घर से पूरी दुनिया परेशान है और अपना देश तो कुछ ज्यादा ही परेशान है। और बिहार की जो दुर्गत है ऐसी हालत पूरे देश में कहीं नहीं है। लॉकडाउन 17 तारीख के बाद से शुरू हो जाएगा। हम लॉकडाउन 3rd में अभी चल रहे हैं। क्या सूरत हाल है और विशेषकर जो मजदूरों के साथ है वो हमें खून का आंसू रुलवाने पर मजबूर कर रहा है। बिहार के जो मजदूर बाहर थे, हमारी पार्टी ने शुरू दिन से मुतालबा किया कि बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं उनके खाने पीने का, उनके राशन पानी का और उनके सुरक्षा का इंतजाम कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी। अगर आपसे यह न हो सके तो उनको घर लौटा दीजिए। बिहार की सरकार ने उन प्रवासी मजदूरों को जिसने खून पसीने की कमाई से बिहार को सींचने का काम किया है उनकी खबर नहीं ली। नतीजा ये हुआ कि भूखे मजदूर घर को चलने पर मजबूर हो गए। वो सड़कों पर उतर आए। बतेहत मजबूरी के केंद्र सरकार को फैसला लेना पड़ा। नीतीश कुमार जी यूपी के योगी सरकार के जरिए से अपने मजदूर और छात्रों को बुलाने की मुखालफत कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र ने फैसला कर दिया तो नीतीश जी भी बादिले खासा तैयार हुए और अपनी कारकर्दगी का और अपनी तरक्की का ढोल पिटवाने वाले प्रचार मंत्री नीतीश कुमार जी, अब इनका पोल खुल रहा है। अब जो लोग लौट के आ रहे हैं तो इन्होंने जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए हैं उनकी व्यवस्था कहीं भी दुरुस्त नहीं है। हमारे ये कीमती सरमाया, ये जो हमारे मजदूर बाहर से लौट के आ रहे हैं, यही है जिन्होंने हीरे मोती से बस्ती को नवाजा, घर के छप्पर को उसने बदला। बिहार की तरक्की में उसका बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वो लौट के आ रहे हैं बहुत ही महदूद पैमाने पे, उनका हाल जेल के कैदियों से बुरा है। और जितने भी क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वो सारे नाकाम हैं और फेल हैं। वहां लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, लेकिन वहां खुद ही एक एक छोटे छोटे कमरे में 15-20 लड़कों को रखा जा रहा है, 15-20 मजदूरों को रखा जा रहा है। टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, खाने का इंतजाम नहीं है, रात को बिजली का इंतजाम नहीं है, मच्छरदानी का इंतजाम नहीं है, पीने का सही पानी उनको नहीं मिल रहा है। तरह तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। मामला ये है कि आज हफ्ता दिन से लोगों को बाहर से लाने के लिए हुकूमत तैयार हुई है और अब तक 1 लाख लोग आए हैं। और मेरा दावा है नहीं है बल्कि कई आंकड़े दर्शाते हैं कि माइग्रेंट लेबर की तादाद पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहारियों की है। आप जहां भी चले जाएं, चाहे आप सूरत चले जाएं, चाहे अहमदाबाद चले जाएं, गुजरात के दूसरे इलाकों में चले जाएं, बंबई में चले जाएं, पंजाब में चले जाएं, हरियाणा में चले जाएं, तमिलनाडु में चले जाएं, इन तमाम तर जो औद्योगिक शहर हैं, कर्नाटका में चले जाएं, वहां अगर सबसे ज्यादा मजदूर कहीं का मिलेगा तो बिहार का मिलेगा। और 1.5 करोड़ तकरीबन लोग बिहार के बाहर हैं और इस 1.5 करोड़ को लौटना है बिहार। तो इस 1.5 करोड़ को लौटाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने क्या इंतजाम अब तक किया? एक तो ये है कि बाहर में रहकर ये डंडे खाए पुलिस के, भूखे हैं, रो रहे हैं, उसकी कोई खबरगिरी आपने नहीं की। आपकी चतुराई तो इसमें होनी चाहिए थी कि जहां एक मजदूर काम कर रहे थे उनके खान पान की व्यवस्था आप कर दिए होते तो ये मजदूर घर लौटने पर मजबूर नहीं होते, इसलिए अपना मन बना लिया था। लेकिन जब वो बाहर में डंडे खाए और भय के वातावरण में जीने लगे, भूख से रहने लगे, तो घर आने पर वो नाक बेचारे मजबूर हुए हैं। और जब घर आए हैं तो उनके साथ आप कैदियों का सलूक कर रहे हैं। और जो रफ्तार है, जो अभी आपकी माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो अभी मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी से, आपके दिल की बात फिर भी सामने में आ गई है। जब बात चली मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में प्रधानमंत्री की कि लोगों को लौटाने की, तो आपने कहा कि ट्रेन का चलाना अभी जल्दबाजी होगी। इसके माने आज भी बिहार के मजदूरों को आप लौटाने पर तैयार नहीं है। आपने 1-1 हजार की जो राशि देने की बात कही थी, हम लोगों ने दावा किया था कि 10% से भी ज्यादा लोगों को नहीं मिला होगा, 10-15% से ज्यादा लोगों को नहीं मिला होगा। पूरे बिहार के 1.5 करोड़ मजदूरों में सिर्फ 28 लाख मजदूरों को 1-1 हजार रुपए दे पाए और ये 1-1.25 करोड़ को अब तक आपने फूटी कौड़ी नहीं दी है। और अब तक आपने हफ्ता दिन के प्रयास में 1 लाख लोगों को लौटाया है। 1 लाख और बिहार के 1.5 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए अगर ट्रेन चलाया जाए, 1250 लोग अगर एक ट्रेन पर आते हैं तो आपको 12,000 ट्रेन चलानी पड़ेगी। अगर सीमांचल के जो हमारे 8-10 लाख लोग बाहर हैं, अगर इनको आप सीमांचल लौटाते हैं तो इन 10 लाख लोगों के लिए आपको 1200 ट्रेन चलानी पड़ेगी। और अगर आप इन 10-15 लाख लोगों को लिए, और अगर किशनगंज के जो हमारे 3 से 4 लाख लोग बाहर हैं तो इनको लौटाने के लिए भी आपको 320 ट्रेन चाहिए। 320 ट्रेन किशनगंज जैसे छोटे जिला के लिए अगर चाहिए तो पूरे बिहार के लिए जब 12,000 ट्रेन चाहिए था, वहां इन कई दिनों में कितने ट्रेन आपने बुलाए हैं? आप 1 लाख से कम ही लोगों को अभी लाए हैं और आपका पोल खुल गया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, ये देश, ये राज्य
किसी की पैतृक संपत्ति नहीं है। ये जनता की अमानत है जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, जिनके वोट से आपने सरकार बनाने का काम किया है। और आप कल तक कहते थे कि बिहारी अब बाहर कहते हैं शान से कि हम बिहारी हैं। यही बिहारी जो डंडे खा रहे हैं, यही बिहारी जो भूखे रह रहे हैं, यही बिहारी, यही सम्मान दिया आपने। आपके क्वारंटाइन सेंटर्स में भी आज पुलिस के डंडे की बुनियाद पर उसको चुप किया जा रहा है, उनके परिजनों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आपके दलाल लोग जाकर वहां चमचागिरी करते हैं और मीडिया के लोगों को आपने रोक दिया है। मीडिया को क्यों रोका? ऐसी घड़ी में मीडिया को हर जगह इजाजत मिली है। मीडिया को इजाजत दीजिए, मीडिया कर्मियों को इजाजत दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को सामने में रखते हुए। जिस तरह आपके सेवक और जिस तरह कर्मचारी, अगर मिडिल स्कूल का और स्कूल का टीचर आपने वहां का उसको प्रभारी बनाया है, अगर आपका डीएम और आपका बीडीओ, आपका सीओ जाकर के उनकी हाल चाल पूछ सकता है, तो मीडिया कर्मी क्यों नहीं पूछ सकते? ये चौथा स्तंभ है देश का, जमहूरियत का। इनको सिर्फ इस डर से आप जाने नहीं दे जा रहे हैं कि आपके कुव्यवस्था की पोल न खुल जाए। हमारे कुछ दोस्त हैं जदयू के, जो बेचारे भाजपाइयों से रिश्ता है, आरएसएस की का वो नकाब पहने हुए हैं, ये लोग सेकुलरिज्म का झूठा और आरएसएस के प्रचारक बने हुए हैं। उन बेजमीर लोगों के लिए भी है, वो हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि साहब अपोजिशन के लोग, एमआईएम के लोग कह रहे थे कि मजदूरों को पास लाओ, मजदूर वापस आए तो बीमारी आई। ये मजदूर हमारे सबसे बड़े कीमती सरमाया है। इन मजदूरों के हित में कल भी हम खड़े थे और आज भी खड़े हैं। ये मजदूर क्या भूखे मर जाए बाहर, ये भूखे मर जाए और तुम शान से यहां पर जियो? वो अपना घर लौट कर आया है, किसी के बाप की मीरास पर लौट के नहीं आया है। इसलिए अपने घर में उनको सुरक्षा चाहिए, उनको खाना चाहिए, उनका सारा सामान जो प्रिस्क्राइब्ड है आपके क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए, उनको मुहैया कराने का काम करो। हम उन तमाम सत्ता पक्ष के लीडरों से कहना चाह रहे हैं कि अगर मानवता का कोई भी रमक आपके दिल में, दिमाग में बाकी है, तो इंसानियत की इस दुख की घड़ी में राजनीति मत कीजिए, राजनीति रोटी सेकने का काम मत कीजिए, बल्कि मसाइल का हल कीजिए। और एक जगह कहीं आपके क्वारंटाइन सेंटर्स में सामान नहीं आता, आपके जाने के बाद आ जाता है, तो आप उसको कहते कि हमारी बाजी है, हमने करा दिया। अरे तुम्हें तो कराना है ही। जो लोग सत्ता पक्ष में, उसकी जिम्मेदारी है कराना है। अपोजिशन के हाथों में इख्तियार नहीं रहता, सत्ता के हाथों में इख्तियार रहता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, ये काम आपको कराना है। आप अपने लोगों को कहिए कि काम कराएं। और इस वक्त गरीबों की जो पीड़ा है उसको हद से बाहर मत बढ़ने दीजिए। अगर क्वारंटाइन सेंटर में इनकी चीख ने इनके घर के लोगों को जगा दिया और बाहर के लोग अब भी रो रहे हैं, अब भी गुजरात से जितने फोन आ रहे हैं, पंजाब से जितने फोन आ रहे हैं, वो सारे लोग आज उनके आने की व्यवस्था नहीं हो रही है। अब भी समय है माननीय मुख्यमंत्री जी कि बाहर में कुछ मजदूर अब भी रहना चाह रहे हैं, उनके राशन पानी और सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। अगर ये आपसे नहीं होता है तो उनको घर लौटाइए, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर जो आपने बनाए हैं उसको जेल खाना मत बनाइए। आज की इस बैसाख और जेठ की चिलचिलाती धूप में पैदल निकलने पर लोग मजबूर हो गए। इस गर्मी में क्वारंटाइन सेंटर में आपका पंखा नहीं चलाया जा रहा है। कालकोठरी में अंग्रेजों ने बंद किया था, देश के दुश्मन अंग्रेजों ने देशवासियों को आजादी के खिलाफ बंद किया था कालकोठरी में। और ये मजदूर जो भाग रचेता है आपके बिहार का, उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पानी नाक से ऊपर हो गया है, लोग तंग आमद, जंग आमद का मामला होगा। अगर लोगों को आपने ज्यादा तंग किया तो कोरोना की इस लड़ाई में सबके सहयोग की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप करते हैं, उसको फॉलो होना चाहिए, लेकिन जहां जहां आपने लॉकडाउन में सील किया है वहां के लोगों की समस्याओं का समाधान भी होना चाहिए। वहां के लोगों की जरूरी जो खुराक है उनको पहुंचाने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। कोविड के मरीजों के अलावा जो दूसरे मरीज हैं उनके इलाज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आज शहरों में बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं, अब दूध की दुकानों पर पाबंदी लगा दी है, बैंक पर आपने पाबंदी लगा दी है। एक तरफ गांव में वो 1000 रुपये का भीख की रकम देकर के आपके सोशल डिस्टेंसिंग के पड़ाके उड़ रहे हैं, आपके पीडीएस की दुकानों में पड़ाके उड़ रहे हैं, बदन से बदन सटाकर लोग अपना बैंकों में लाइन लगाए हुए देहातों में। तो आप कहां हैं? ये पूरी नाकामी आपकी है। अब भी होश में आइए, जनता सब कुछ देख रही है, वरना ये जनता जो गद्दी दे सकती है वो ईंट से ईंट भी बजा सकती है।